ठहर जा सन्यासी। मैं तो ठहर गया। तुम कब ठहरोगे? आइए प्राचीन भारत के एक ऐसे घने जंगल की कल्पना करते हैं जहां ढलते सूरज के साथ एक ऐसा सन्नाटा छा जाता था जो शांति का नहीं बल्कि मौत के खौफ का प्रतीक था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरे के पूरे गांव अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां सब बंद कर लेते थे। लोग सच में दहशत से जम जाते थे। ये कोई आम लुटेरा नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके डर से एक पूरे राज्य की सांसें अटकी रहती थीं। तो आज हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मनोवैज्ञानिक और पौराणिक थ्रिलर कहानी पर बात करेंगे। चलिए सीधे इसके भीतर चलते हैं। हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और दिल दहला देने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक खूंखार हत्यारे की बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये भ्रम, खौफ और फिर एक ऐसे हैरान कर देने वाले बदलाव की कहानी है जो आज के सुधारात्मक न्याय, जिसे हम रिस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं, उसके नजरिए को पूरी तरह से चुनौती देती है। मतलब एक ऐसा सफर जहां घने अंधकार का सामना सबसे तेज रोशनी से होता है। भाग 1, आतंक का राज। कौशल राज्य का जालिनी जंगल। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब राजा प्रसेनजित का एक बेहद शक्तिशाली शासन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उनकी भारी भरकम और हथियारों से लैस सेना इस एक जंगल के पास पहुंचती, सच कह रहा हूं, उनके भी पसीने छूट जाते थे। और पता है इस खौफ का कारण क्या था? कोई धन दौलत की लूटपाट बिल्कुल नहीं। इस खौफनाक इंसान का जो लक्ष्य था ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे अपने शिकार से सोना, चांदी या पैसे नहीं चाहिए थे। उसे चाहिए थी उनके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली। और लक्ष्य कोई 1 या 2 का नहीं था, पूरे 1000 उंगलियां इकट्ठा करने का एक विकृत जुनून था। 999 निर्दोष लोगों की उंगलियां वो पहले ही काट चुका था। इसी भयावह काम ने उसे इतिहास का सबसे डरावना नाम दिया, अंगुलीमाल। यानी एक ऐसा शख्स जो कटी हुई उंगलियों की माला पहनता हो। जब ये कटी हुई उंगलियां सड़ने लगतीं तो वो उन्हें सुखाकर एक धागे में पिरो लेता और बस अपने गले में लटका लेता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो ऐसा कर क्यों रहा था? दरअसल ये सब एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक भ्रम का नतीजा था। उसे किसी ने यह पक्का यकीन दिला दिया था कि इस खौफनाक माला को पूरा करते ही उसे असीम और अलौकिक शक्तियां मिल जाएंगी। भाग 2, दानव का निर्माण। अब सोचने वाली बात है, कोई भी इंसान जन्म से तो ऐसा नहीं होता, तो आखिर एक साधारण व्यक्ति इतना क्रूर और खौफनाक हत्यारा बन कैसे जाता है? जब हम इस कहानी के अतीत में झांकते हैं तो एक बहुत ही दुखद सच्चाई सामने आती है। उसका जन्म राजा के पुरोहित के घर हुआ था। जन्म के वक्त एक अशुभ नक्षत्र था, इसलिए उसका नाम रखा गया अहिंसक, मतलब जो कभी हिंसा ना करे। ये इसलिए किया गया ताकि वो अपनी बुरी नियति को मात दे सके। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबसे होनहार, विनम्र और अपने गुरु का बिल्कुल चहेता छात्र था। लेकिन उसकी यही अच्छाई ही उसके लिए सबसे बड़ा शाप बन गई। ईर्ष्या से भरे दूसरे छात्रों ने उसके गुरु के कान भर दिए और गुरु को यह यकीन हो गया कि अहिंसक उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अपनी जान के डर से गुरु ने एक असंभव और बेहद क्रूर गुरु दक्षिणा मांग ली, 1000 उंगलियां। गुरु की अंधी आज्ञाकारिता और एक गहरे भ्रम ने उस होनहार छात्र अहिंसक को खूंखार अंगुलीमाल में बदल कर रख दिया। भाग 3, करुणा का सामना। कहानी अब उस सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर आ जाती है जहां एक ऐसा अक्षम्य पाप बस होने ही वाला था, जिसकी कोई माफी नहीं है। देखिए, अंगुलीमाल को अपनी वो डरावनी माला पूरी करने के लिए अब सिर्फ एक आखिरी उंगली चाहिए थी, और तभी जंगल में एक स्त्री प्रवेश करती है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद अंगुलीमाल की अपनी मां थी, जो उसे बचाने के लिए वहां आई थी। अपने भ्रम में पूरी तरह अंधा हो चुका अंगुलीमाल अपनी ही मां की हत्या करने के बिल्कुल कगार पर था। लेकिन ठीक उसी वक्त इस खौफनाक मंजर में एक अभूतपूर्व शांति का प्रवेश होता है। भगवान बुद्ध अपनी दृष्टि से इस भारी संकट को भांप लेते हैं। गांव वालों की तमाम चेतावनियों के बावजूद बुद्ध बिना किसी हथियार के बिल्कुल निहत्थे थे और पूरी तरह शांत भाव से पूरे 30 मील पैदल चलकर उस घने जंगल में सीधे मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब यहां जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये दो बिल्कुल विपरीत मानसिक अवस्थाओं का सीधा सीधा टकराव है। अंगुलीमाल बुद्ध को देखता है, अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से उनके पीछे भागता है। लेकिन यहां एक अद्भुत घटना घटती है।
बुद्ध अपनी सामान्य गति से बस चल रहे हैं, फिर भी दौड़ता हुआ अंगुलीमाल उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। ये भौतिक शरीर की दौड़ और मन की गति का एक बहुत गहरा विरोधाभास है। अंगुलीमाल का शरीर दौड़ रहा है, लेकिन उसका मन तो हिंसा के एक अंतहीन जाल में फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध शारीरिक रूप से चल रहे हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और हिंसा से एकदम मुक्त है। हाफते हुए अंगुलीमाल ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुको भिक्षु। और तब बुद्ध मुड़े। उनके वो ऐतिहासिक शब्द जो आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, हमेशा के लिए। मैंने सभी जीवों के प्रति हिंसा को त्याग दिया है, लेकिन तुम अब भी दौड़ रहे हो। इसी तरह मैं रुक गया हूं और तुम नहीं। जरा सोचिए, इन ऐतिहासिक शब्दों के वजन को गहराई से महसूस किया जा सकता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये अंगुलीमाल के उस गहरे मनोवैज्ञानिक अंधकार के ठीक सामने रखा गया एक एकदम साफ आईना था। भाग 4, एक अभूतपूर्व बदलाव। बुद्ध के उन कुछ शब्दों ने अंगुलीमाल के भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। बुद्ध की करुणा ने उसके दिमाग में जमे उस भ्रम के इतने मजबूत किले को एक पल में ढहा दिया। वो अचानक अपने ही किए गए उन अमानवीय कृत्यों के बोझ तले टूट गया। उसने तुरंत अपने सारे हथियार एक गहरी खाई में फेंक दिए और फूट फूट कर रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया और उसे एक नई पहचान दी। उसे नाम दिया गया अहिंसा, जिसका अर्थ है जो कभी हिंसा न करे। ये कोई मामूली नाम बदलना नहीं था, ये इस बात का एक बहुत बड़ा ऐलान था कि इंसान का अतीत चाहे कितना भी भयानक क्यों न रहा हो, वो इसकी आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए तय नहीं कर सकता। लेकिन अब एक व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या बाहरी दुनिया इस सच्चाई को इतनी आसानी से मान सकती थी? जिस इंसान के नाम से पूरा राज्य कांपता था, क्या लोग अचानक मान लेते कि वो रातों रात एक शांत भिक्षु बन गया है? बिल्कुल नहीं। खुद राजा प्रसेनजित बहुत शक्की थे। उन्हें तो लगा कि शायद बुद्ध अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोई झूठी खबर फैला रहे हैं। ये समाज की उस स्वाभाविक मानसिकता को दिखाता है जो किसी के इतने बड़े बदलाव पर आसानी से भरोसा ही नहीं कर पाती। इस शक को पूरी तरह दूर करने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही चतुर और प्रभावशाली तरीका निकाला। जब राजा उनके आश्रम में आए तो बुद्ध ने उनसे कहा कि वे पहले एक अज्ञात भिक्षु का उपदेश सुने। उस भिक्षु ने मन की शांति और विचारों के असर पर इतनी गहराई और सत्यता से उपदेश दिया कि राजा के सच में रोंगटे खड़े हो गए। उपदेश खत्म होने के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये ज्ञानी भिक्षु कोई और नहीं बल्कि खुद अंगुलीमाल है। उस प्रत्यक्ष अनुभव से मिले ज्ञान ने राजा के सारे शक एक झटके में खत्म कर दिए और उन्होंने बिना कोई देरी किए अंगुलीमाल को पूरी तरह से क्षमादान दे दिया। भाग 5, कर्म और सुधारात्मक न्याय। अब देखिए, ये कहानी केवल एक पुरानी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। इसके गहरे न्यायिक प्रभाव आज के समय में भी उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है जब हम देखते हैं कि इस कहानी को आधुनिक अकादमिक नजरिए से कैसा समझा जा रहा है। डेविड आर लॉय का शोध हीलिंग जस्टिस, अंगुलीमाल की कथा को सुधारात्मक न्याय, जिसे हम रिस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं, उसके एक बहुत ही शुरुआती और गहरे दस्तावेज के रूप में देखता है। ये हमें बताता है कि सजा का मुख्य उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए बल्कि सुधारना होना चाहिए। बौद्ध न्याय व्यवस्था, जिसे विनय कहा जाता है, इस पर बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा सामने रखती है। इसमें माना गया है कि अपराध अक्सर अज्ञानता, भ्रम और सामाजिक स्थितियों से पैदा होता है। हिंसा के बदले हिंसा करने से वही केवल हिंसा का एक अंतहीन चक्र ही जन्म लेता है। सजा का एकमात्र लक्ष्य इंसान के चरित्र में सुधार लाना होना चाहिए। बौद्ध दर्शन ये भी कहता है कि हमारे कर्म हमारे इरादों पर निर्भर करते हैं और सबसे बड़ी बात, बदलाव की क्षमता इस दुनिया में हर एक इंसान के भीतर मौजूद है। इस बदलाव का एक बहुत मजबूत उदाहरण तब देखने को मिला जब एक दिन अंगुलीमाल ने एक प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को देखा। बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने उस महिला को ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि जब से मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ है, मैंने किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और पता है, इस सत्य की शक्ति से उस महिला की पीड़ा शांत हो गई। ये घटना साफ दिखाती है कि उसका पुराना स्वरूप पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसने खुद को अंदर से पूरी तरह रीसेट कर लिया था। हालांकि बदलाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि पुराने कर्मों के भौतिक परिणाम रातों रात गायब हो गए। भिक्षाटन के दौरान पीड़ित परिवारों ने गुस्से में अंगुलीमाल पर पत्थरों और डंडों से बुरी तरह वार किया। वो लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। बुद्ध ने उसे समझाया कि ये उसके पिछले कर्मों का फल है जो अब पक चुका है और उसे इसे शांति से सहना ही होगा।
उसका मन अब पूरी तरह मुक्त था, भले ही उसके शरीर को उन पुराने कर्मों का भारी कर्ज चुकाना पड़ रहा था। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि अंगुलीमाल ने अंततः अपने सभी कर्मों का प्रायश्चित किया और निर्वाण यानी परम ज्ञान की प्राप्ति की। ये इस बात का अंतिम प्रमाण है कि अगर इरादे सच्चे हों तो इंसान अपने सबसे गहरे और काले अतीत को भी पीछे छोड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे घने बादलों से बाहर निकलने के बाद एक चांद पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, वैसे ही सच्चे सुधार से कोई भी जीवन फिर से चमक सकता है। ये पूरी यात्रा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो सच में झकझोर देने वाला है। यदि इतिहास का सबसे खूंखार हत्यारा पूरी तरह से बदल सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है, तो क्या आधुनिक समाज में किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए असुधार्य माना जा सकता है? क्या न्याय का मतलब सिर्फ और सिर्फ सजा देना है, या फिर करुणा के जरिए किसी के भीतर के इंसान को फिर से जगाना? ये विचार हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस गहरे सवाल को आज अपने साथ ले जाते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास का सबसे खूंखार सीरियल किलर अचानक से दुनिया के सबसे पूजनीय संतों में से एक बन जाए। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें सीधे एक प्राचीन और बेहद रोमांचक पौराणिक कथा के अंदर खींच ले जाता है। आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी हमारे समाज को आईना दिखाती है। अंगुलीमाल की कहानी। ये सिर्फ कोई आम मिथक नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को डिकोड करते हैं। भाग 1, एक राक्षस का निर्माण, तक्षशिला की कहानी। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के मशहूर तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में यहाँ कोई दानव या राक्षस था ही नहीं। राजा प्रसेनजित के राज पुरोहित के घर एक बहुत ही प्यारे बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया अहिंसक, मतलब एक ऐसा इंसान जो कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। ये एक बेहद होनहार और शांति पसंद करने वाला छात्र था। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ना, जो कहानी आगे चलकर खून खराबे से भर जाने वाली है, उसकी शुरुआत एक इतने होनहार और शांत स्वभाव वाले लड़के से होती है। तो फिर आखिर ये पतन हुआ कैसे? एक होनहार छात्र अचानक से हैवान कैसे बन गया? शुरुआत के 12 सालों तक तो वो तक्षशिला का सबसे होनहार छात्र था, लेकिन जब वो 15 साल का हुआ तो बाकी छात्रों के जलन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू कर दिए और फिर 16 साल की उम्र में धोखे का शिकार हुए उस गुरु ने एक खौफनाक गुरु दक्षिणा मांग ली। 1000 इंसानी उंगलियां, जी हाँ 1000। एक मेधावी छात्र को जानबूझकर अंधेरे में धकेल दिया गया और नतीजा ये हुआ कि 20 साल की उम्र तक वो एक बेरहम हत्यारा बनकर जंगलों में भटकने लगा। अब इस नए रूप के बारे में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि अब वो अहिंसक बिल्कुल नहीं रहा था। धोखे और खून खराबे की आग में जलकर एक बेहद खौफनाक पहचान ने जन्म लिया, अंगुलीमाल, जिसका सीधा सा मतलब है उंगलियों की माला पहनने वाला। 999 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उसके खौफ का वो डरावना आंकड़ा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो अपने इस भयानक लक्ष्य से सिर्फ एक कदम दूर था। उसे अपनी वो डरावनी माला पूरी करने के लिए बस एक और उंगली की तलाश थी, और ठीक उसी वक्त उसकी नजर अपनी ही मां पर पड़ती है और उनके ठीक पीछे आ रहे गौतम बुद्ध पर। भाग 2, उंगलियों की माला, जालनी जंगल का खौफ। कहानी का ये हिस्सा सच में सबसे ज्यादा रूह कपा देने वाला है। कोसल राज्य के जालनी जंगल में हत्याओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग इतने ज्यादा खौफ में थे कि पूरे के पूरे गांव रातों रात खाली हो गए। वो राहगीरों को बेरहमी से मारता, उनकी उंगलियां काटता और उन्हें एक धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लेता। कोसल राज्य के राजा की भारी भरकम सेना भी इस उंगलियों की माला वाले राक्षस का सामना करने से कांपती थी। यहाँ पर इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास अहिंसक है, बिल्कुल मासूम, जिसे उसके ईर्ष्यालु साथियों ने मोहरा बनाया। वो शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर था, लेकिन स्वभाव से एकदम शांत। और दूसरी तरफ है अंगुलीमाल, इतना क्रूर कि सेनाएं भी थर थर कांपे, जो बस अपने गुरु की एक असंभव सी कसम को पूरा करने के लिए अंधाधुंध कत्ल कर रहा था।
यहाँ सबसे अहम बात जो बौद्ध धर्म हमें समझाता है वो ये है कि बुराई कोई जन्मजात या परमानेंट पहचान नहीं होती, बल्कि ये तो एक टेम्परेरी स्टेट है जो सिर्फ और सिर्फ बिगड़े हुए हालात से पैदा होती है। भाग 3, मैं तो रुक गया हूँ, इस महाकाव्य का सबसे रोमांचक मोड़। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। अंगुलीमाल बुद्ध को देखता है और अपनी पूरी ताकत झोंककर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो पागलों की तरह भागता है, अपनी उस असीम शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करता है जिससे वो कभी हाथियों और तेज दौड़ते रथों तक को पकड़ लिया करता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। बुद्ध बिल्कुल शांति से अपनी साधारण सी चाल में चल रहे हैं, फिर भी अंगुलीमाल उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वो बुरी तरह हाँफने लगता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पर पहुंच जाती है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखता है, रुक जाओ सन्यासी। और तब बुद्ध मुड़ते हैं। बिना किसी डर के, बिना किसी गुस्से के, वो एकदम शांत और बेहद गहरी आवाज में कहते हैं, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, तुम भी रुक जाओ। इन चंद शब्दों ने जैसे एक जादू सा कर दिया। इसने अंगुलीमाल के दिमाग में बैठे उस खौफनाक जाल को एक झटके में तोड़कर रख दिया। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। उनके अंदर की हिंसा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। लेकिन अंगुलीमाल, वो तो अब भी उस हिंसा के अंधेरे में पागलों की तरह दौड़ रहा था। इस एक गहरे एहसास ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसने उसी पल अपने सारे हथियार एक गहरी खाई में फेंक दिए और हिंसा का वो खौफनाक चक्र हमेशा हमेशा के लिए रुक गया। भाग 4, सुधारात्मक न्याय और कर्म का गहरा अर्थ। चलिए अब इस प्राचीन मिथक से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके गहरे दार्शनिक पहलू पर बात करते हैं। अगर हम बौद्ध विद्वान डेविड लॉय के विश्लेषण को देखें तो न्याय के 2 रूप हमारे सामने आते हैं। पहला है प्रतिशोधात्मक न्याय यानी रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, जहां सिर्फ अपराध की सजा देने, बदला लेने और पीला पर फोकस किया जाता है। लेकिन दूसरा है सुधारात्मक न्याय यानी रेस्टोरेटिव जस्टिस, जहां पूरा जोर इंसान के चरित्र को सुधारने, उसकी हीलिंग और उसे शिक्षित करने पर होता है। अंगुलीमाल की ये कहानी इसी सुधारात्मक न्याय का दुनिया का सबसे बेहतरीन और प्राचीन उदाहरण है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि न्याय का असली मकसद अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि उसके अंदर बदलाव लाना है। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाती है कि आखिर कर्म वास्तव में है क्या चीज। देखिए, कर्म इंसान के माथे पर लगा कोई दाग या बाहरी गंदगी नहीं है। इसे संस्कार या हमारी आदतों के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ सबसे अहम विचार ये है कि हमें हमारे पापों के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि हम अपने ही पापों के द्वारा सजा पाते हैं। इंसान असल में उस चीज से पीड़ित होता है जो अपने ही जानबूझकर किए गए कामों की वजह से बन गया है। इसीलिए न्याय का फोकस उन अंदरूनी इरादों और आदतों को बदलने पर होना चाहिए। अंगुलीमाल पैदाइशी कोई बुरा इंसान नहीं था, वो बस अपनी उन खौफनाक आदतों के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव कितना असरदार था, तो सुनिए। राजा प्रसेनजित, जो अपनी पूरी भारी भरकम सेना के साथ इस हत्यारे को मौत के घाट उतारने निकले थे, जब उन्होंने अंगुलीमाल को एक शांत भिक्षु के रूप में देखा तो उन्होंने अपने सारे हथियार वहीं डाल दिए। सोचिए, जो राजा कल तक उसे फांसी पर लटकाना चाहता था, आज वही राजा आदर से सिर झुकाकर उसे पहनने के लिए चीवर और दवाइयां दे रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक सच्चा और पूरा बदलाव बिल्कुल मुमकिन है और समाज उसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर सकता है। भाग 5, एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत, दुनिया भर में प्रभाव। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ इस एक कहानी ने समय और सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ एक बेहद हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है, अंगुलीमाल परित्त। ये एक बहुत ही प्राचीन मंत्र है जिसे सत्य का कार्य भी कहा जाता है। हुआ ये था कि भिक्षु बनने के बाद जब अंगुलीमाल ने एक महिला को प्रसव पीड़ा से बुरी तरह तड़पते देखा, तो उन्होंने बुद्ध की सलाह पर एक सत्य वचन कहा था, जब से मेरा इस आर्य जीवन में जन्म हुआ है, मैंने जानबूझकर किसी जीव की हत्या नहीं की है। और कहते हैं कि इस एक वाक्य से उस महिला का सारा दर्द दूर हो गया। जरा सोचिए, जो इंसान कभी हजारों जाने लेने के लिए कुख्यात था, आज उसी के नाम का मंत्र एक नई जिंदगी को इस दुनिया में सुरक्षित लाने के लिए पढ़ा जाता है। ये करुणा के उनके पूर्ण परिवर्तन की सबसे खूबसूरत मिसाल है। और ये सब हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि अंगुलीमाल का असर कला और समाज के हर हिस्से में कितनी गहराई तक फैला है।
1960 में बनी बॉलीवुड फिल्म अंगुली माल को ही ले लीजिए, जिसमें महान लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी थी। ये एक क्लासिक पौराणिक ड्रामा साबित हुई। वहीं अगर साहित्य की बात करें तो 2012 में ची वू का उपन्यास अंगुलीमा इसी कहानी का इस्तेमाल करके प्रवासियों के दर्द और समाज के उस अजीब से डर को दिखाता है, जिसे लोग अक्सर एक राक्षस का नाम दे देते हैं। और तो और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 1985 में बनी अंगुलीमाल प्रिजन चैप्लेंसी आधुनिक कैदियों के लिए बौद्ध ध्यान और सुधारात्मक न्याय लेकर आई। मतलब ये कहानी आज भी जेल की सलाखों के पीछे बैठे लोगों को एक नई उम्मीद दे रही है। आज के इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक प्राचीन समाज उस राक्षस को खुले दिल से माफ कर सकता था, उसे अपना सकता था जिसने 999 जानें ली थीं, तो क्या हमारा आज का ये मॉडर्न समाज इतनी गहरी और सुधारात्मक क्षमा की क्षमता रखता है? क्या हम सजा देने की जिद से थोड़ा आगे बढ़कर सुधार के बारे में सोच सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर करता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।